साल था 2019 जब चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग लास्ट मोमेंट पर फेल कर गई थी। तब इसरो चीफ के सिवन सर की आंखों से झलके आंसुओं ने देश के सारे अंतरिक्ष प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए थे। लेकिन उन झलके आंसुओं को मोती का रूप देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर से एक बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इसरो के जोश और उत्साह को देख ये तो पक्का है कि यह मिशन पूरी तरह से सफल भी होने वाला है और कई नई खोजों के साथ बड़े आयामों को अंजाम देने वाला है। लेकिन इसरो ऐसा क्या करने जा रहा है? अगर आपको ये जानने में उत्सुकता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कम बजट, बाकी स्पेस एजेंसीज से लेस एक्सपीरियंस के बावजूद इसरो ने कई ऐसे मुकामों को हासिल किया है जिनको शायद दुनिया भर की बाकी स्पेस एजेंसीज ना कर पाती। अब हमारे मिशन मंगल को ही देख लो। जब इसरो नाम कोई जानता तक नहीं था, इवन हमारे अपने देशवासियों तक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तब इन्होंने मार्स मिशन, जिसे मंगलयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको लॉन्च कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इसरो ने इस मिशन को पूरी तरह से सफल बना दिया। क्योंकि इस मिशन की सफलता ने भारत को दुनिया का वो पहला देश बना दिया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर एक सफल मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन को एक और खास बात बनाती है इसकी लागत, यानी कि इस मिशन में आया खर्च या कॉस्ट। इस मिशन की लागत मात्र 450 करोड़ रुपए थी। 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्लेनेट पर इतनी कम कॉस्ट में सफलतापूर्वक मिशन भेजना किसी बड़ी उपलब्धि से कम बात नहीं है। इसकी तुलना अगर की जाए तो इसका बजट कई फिल्मों के बजट से भी कम था। हॉलीवुड तो छोड़िए, हमारे ही देश में बनी कई फिल्मों का बजट इससे ज्यादा है, जैसे कि रोबोट 2.0 जिसका बजट 550 करोड़ के करीब था। दूसरी फिल्म की बात करें तो इसी साल रिलीज हुई फिल्म RRR का बजट भी 500 करोड़ के आसपास था। इसरो ने इस मिशन को इतनी कम बजट में लॉन्च कर साल 2014 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि शायद मंगलयान ही इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो ये जान लीजिए कि साल 2008 जब इंडिया ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे हम चंद्रयान 1 मिशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में भेजा था। कहने को तो ये सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन था, पर इसकी एक खोज ने पूरे खगोल विज्ञान जगत में तूफान ला दिया था। क्योंकि हमारे ऑर्बिटर ने खगोल विज्ञान इतिहास में पहली बार चांद की सतह पर पानी को डिटेक्ट किया था। चांद पर पानी की खोज मतलब कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि इस खोज ने पूरे विज्ञान जगत को चांद को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस एक पानी की खोज ने आगे चलकर कई देशों को चांद पर नए नए मिशंस भेजने पर प्रेरित किया था। 2008 में भेजे गए इस ऑर्बिटर ने तकरीबन 1 साल तक अपना काम बखूबी से निभाया। बाद में जाकर इसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया और यह मिशन वहीं पर रुक गया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कनेक्शन के टूटने तक इसने उम्मीद से कई गुना बड़ी खोज को अंजाम दे दिया था। चंद्रयान 1 की सफलता ने इसरो के वैज्ञानिकों को चांद की ओर और भी नई खासियतों को जानने के लिए प्रेरित किया और इसी प्रेरणा से साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद की दिशा की ओर लॉन्च किया। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वैसे तो दोनों ही मिशंस चांद के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए लॉन्च किए गए थे, पर दोनों ही मिशंस में बहुत बड़ा अंतर था। जहां चंद्रयान 1 मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर ही भेजा गया था, पर चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ ही लैंडर और एक रोवर भी भेजा गया था। चंद्रयान 2 इसरो का आज तक का भेजा हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन था, क्योंकि इस मिशन में न सिर्फ सारे इक्विपमेंट्स को बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि पेचीदगी के साथ फिट किया गया था, बल्कि इसमें मौजूद लैंडर को जिस जगह उतारा जाना था वो भी काफी बड़ी चुनौती थी। दरअसल चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किया गया लैंडर, जिसका नाम विक्रम लैंडर था, इसे चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाने वाला था। चांद का साउथ पोल ये वही जगह है जहां चांद के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा रहस्य भरे पड़े हैं। नासा जिस जगह अपना मून बेस बनाने की बात कर रहा है वो भी चांद का साउथ पोल ही है। आज तक चाइना और अमेरिका जैसे देशों ने अपने कई लैंडर और रोवर्स चांद के अलग अलग जगह भेजे हैं, पर किसी ने भी साउथ पोल पर कोई मिशन नहीं भेजा। अगर इस मिशन को इंडिया ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया होता तो इंडिया मंगलयान की तरह ही दुनिया का वो पहला देश बन जाता।
जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर किसी मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से लास्ट मोमेंट पर लैंडर के साथ कनेक्शन कट गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की और यह मिशन असफल हो गया। वैसे इस मिशन को कई लोग बुरी तरह से असफल होने का दावा करते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें भेजा गया ऑर्बिटर आज भी पूरी तरह से एक्टिव है और एक्टिवली काम भी कर रहा है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ऐसे तो कई देशों ने अपने ऑर्बिटर चांद की ओर भेजे हैं। अरे चांद तो छोड़िए, मार्स यानी कि मंगल की ऑर्बिट में भी सफलतापूर्वक भेजे हैं। अब हाल ही में देख लो, यूएई ने भी मंगल की ऑर्बिट में अपना एक ऑर्बिटर पहुंचा दिया है। तो इस मून ऑर्बिटर में कौन सी नई बात है? तो देखिए दोस्तों, बाकी ऑर्बिटर्स की तरह यह न सिर्फ चांद की सतह की जांच पड़ताल करेगा, बल्कि यह चांद की पूरी सतह की प्रॉपर इमेजिंग करके एक मैप तैयार करने वाला है, जिससे भविष्य में होने वाले किसी भी मून मिशन में हमारे साथ ही बाकी देशों को भी किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। इतने सालों की मेहनत और लगन से किया गया इतना बड़ा मिशन अगर फेल हो जाए तो किसी भी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों का मनोबल कम हो जाना लाजमी है, और खासकर उन वैज्ञानिकों का जिनके पास बजट की पहले से ही कमी हो और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो, जिसमें इसरो का उदाहरण एकदम फिट बैठता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आध फेलियर अगर कोई फेस नहीं करता तो उसका ज्ञान संभवतः लिमिटेड ही रहता है। लेकिन जिसे फेलियर का सामना करना पड़ता है उसे उस फेलियर से एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, पर उसी के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना इसका ज्ञान भी मिलता है, जिससे आगे चलकर वो दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराता। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा होता है उससे वो कम ही लगता है, लेकिन वहीं जिस व्यक्ति के पास जितना कम होता है वो यही सोचता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेस में से कैसे किसी चीज को अंजाम दे सकता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेस और कम बजट में ही कैसे किसी बड़ी चीज को हासिल किया जा सकता है, इससे जुड़े आइडियाज आते हैं। यह चीज इसरो सालों से सीखता आया है और करता भी आया है। मंगलयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के वक्त इसरो के पास फेलियर से मिला एक्सपीरियंस और ज्ञान भी है, और कम रिसोर्सेस में कैसे किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है इसका सबसे ज्यादा तजुर्बा भी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो सोचो इसरो क्या क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बात को जानकर आपको अगर यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि इसरो क्या करने वाला है तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि इसरो अगली साल एक बहुत ही एम्बिशियस और बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत टाइम बाद इसरो चंद्रयान 3 के जरिए हम सभी को एक बार फिर से गौरवान्वित फील करने का मौका देने वाला है। इसरो साल 2023 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से लेकर मार्च के किसी भी महीने में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ऑर्बिट में भेजने का प्लान कर रही है। अगर कोविड या किसी तरह की चुनौती सामने नहीं आती तो यह मिशन इसी साल इसी महीने यानी कि अगस्त में लॉन्च होने वाला था। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इस बार इसरो पर चंद्रयान 3 को सफल बनाने की काफी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए इस मिशन को कैसे सफल बनाना है इसका पूरा नॉलेज हमारे वैज्ञानिकों के पास आ गया है। आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हो, जहां चंद्रयान 2 में वैज्ञानिकों ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर एक साथ भेजा था, जिससे वो मिशन बेहद कॉम्प्लेक्स हो चुका था। अगर आप अमेरिका, रशिया या चाइना के मिशंस को देखेंगे तो वो या तो सिर्फ रोवर ही भेजते हैं या फिर लैंडर और रोवर, पर ये सभी चीजें एक ही साथ नहीं भेजते। चंद्रयान 3 मिशन में इंडिया भी इसी टेक्निक का उपयोग करने वाला है। इस बार इंडिया चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर भेजेगा, पर इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, जैसा कि पिछली बार किया गया था। और चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो वैसे इसकी अभी कोई जरूरत भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार भी इसरो चांद के साउथ पोल को ही टारगेट करने वाला है। भविष्य में होने वाले मून मिशंस के दृष्टिकोण से चंद्रयान 3 बेहद ही महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। शायद ये भी संभावना है कि इस मिशन की सफलता भारत को चांद पर इंसान भेजने की दिशा में अमेरिका और चाइना के बराबर लाके खड़ा कर दे। वैसे भी गगनयान मिशन के अंतर्गत भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी की बदौलत अपने एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें की व्योमनॉट्स कहा जाता है, इन्हें अंतरिक्ष में भेजने वाला है। यह इंडियन स्पेस हिस्ट्री में गेम चेंजर मिशन साबित होने वाला है, क्योंकि यह मून पर इंसान भेजने की दिशा को तो डिसाइड करेगा ही, पर 2030 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, तो उस दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे इंडिया के अपने स्पेस स्टेशन पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे जाकर आप देख सकते हो।
अब तो सरकार ने इसरो का बजट भी बढ़ा दिया है, तो भारतीय अंतरिक्ष मिशन के दृष्टिकोण से भी यह एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, इसरो ने अपने अविश्वसनीय कामों से हमें कई बार गौरव से भरने का मौका दिया है। आगे आने वाले सालों में तो इसरो और भी कई बड़े और अविश्वसनीय मिशनों को अंजाम देने वाला है, तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।